यहाँ से ये देख रहे हैं ना आप, ये बिना डंठल का फूल बन गया। इसको आप सुखा दिए, धूप में सुखा सकती हैं। सुखाने के बाद में हम लोगों को दे दीजिए, हम आपसे खरीद के उसके पैसे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का एक तो रोजगार बन जाएगा। घर पर जैसे महिलाएं होती हैं, खाना पीना बनाने के बाद में इधर उधर बातें चीज़ें करती हैं, उसका सदुपयोग हो जाएगा। इसी ढंग से गुलाब का फूल आता है। गुलाब के फूल का हम लोग क्या करते हैं, उसके जो पीछे का हरा वाला भाग होता है उसको अलग करके पंखुड़ी तोड़ देते हैं और उसको सुखा देते हैं धूप के अंदर। वो भी आपका 250-300 रुपये किलो बिक जाता है। तो इस ढंग से आप अपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। किसी प्रकार की अवस्था पड़ेगी तो हमारे भोजी बीर के अंदर हमारे डॉक्टर आर्ट से हुआ ऑफिस है, वहीं पर मैं मिलूँगा और वहीं से आपको इसकी ट्रेनिंग भी करवा दूँगा। और इसके बाद में जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तब आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी है। अच्छा जी। अब मैं हमारे बीच में यंग, डायनेमिक, एक्टिव, हर क्षेत्र में हमेशा सर सुलभ, जो तुरंत बुलाने पर आ भी जाते हैं और आजकल न्यू जनरेशन के हिसाब से डिजिटली फिट हैं, जिसके बीच में हमारे बीच में आए हैं ब्रजेश प्रजापति जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस योजनाओं के बारे में, PMFME योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ साथ और भी योजनाओं के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि हमारे युवा उससे लाभान्वित हों और किस प्रकार से हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि छोटे हैं ये इसके बारे में विस्तार से जानकारी। आप सभी लोग थोड़ा सा एक बार इधर देख लीजिए। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा शब्दों पे एक बार विचार आपको ज़रूर कराऊँगा। आप सारे लोग जो चीज़ जानते हैं बस उसी के ऊपर काम करना आपको। सरकार योजनाएं तब लाती है जब आप उसका लाभ लेते हैं और वही तभी योजनाएं सफल होती हैं। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पाते हैं, वो योजनाएँ फेल हो जाती हैं। योजनाएँ कोई भी हो सरकार की, अगर उसका लाभ लोग ना ले पाएँ और उससे कुछ बेनिफिट ना कर पाएँ तो वो लाभ पूरा ख़राब हो जाता है, वो योजनाएं ख़राब हो जाती हैं। उस योजनाओं से जुड़ने के लिए आपको सिंपल एक चीज़ करना होता है कि आपके अंदर पहले हुनर होना चाहिए। सरकार कहती है हम नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि नौकरी पाने के बाद लोग क्या करते हैं, आलसी हो जाते हैं, फाइल चलाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। सरकार कह रही है हम कॉन्ट्रैक्ट पे करा लेंगे, 1 लाख की नौकरी हम दे रहे हैं किसी को। अगर टीचर मान लीजिए है, 2 साल हो गया पढ़ाते हुए, 1-1.5 लाख सैलरी हो जा रही है। सरकार कह रहा है हम 10,000 में पढ़वा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़वा लेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए, इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर कोई कुछ भी कर ले रहा है और उसके बाद वो अगर बिज़नेस में आना चाहता है, सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग माताएं हैं सारे लोग, अगर आप घर में बैठे हुए अगर कोई बिज़नेस अगर स्टेबल करते हैं तो आपका पूरा परिवार आपका स्टेबल हो जाता है। कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल आपको बस होना चाहिए कि हमको ये करना है। जैसे अगर आपको सुबह में बताया जाए कि आज कोई मेहमान आ रहा है घर पे, तो आप तैयारी सारा कर लेती हैं, किसी को कुछ नहीं बताती, बस आप लग जाती हैं 2 घंटे में सारा प्रिपरेशन करके खाना पीना बना के बैठ जाती हैं। फिर मेहमान आता है, उसको आदर सत्कार आप आराम से कर लेती हैं। वैसे बिज़नेस होता है, बिज़नेस एक छोटा बच्चा होता है। वो अगर बच्चे को आप पालेंगे नहीं ना, जिस भी बिज़नेस में आप जाना चाहती हैं, बिज़नेस अनेक है। एक पत्ते को भी सुखा के आप बेच सकती हैं। जैसे ये फूल क्या है, फूल भी तो एक तरह का एक हमारा नेचुरल चीज़ ही है ना, जिसको सुखा के हम बेच सकते हैं और इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपको ये बेचने में आसानी है तो ये कर सकती हैं। अगर जिसके पास मान लीजिए कि आटा चक्की चल रहा है, जिसके पास कोई दुकान ही चला रहा है अपना प्रोडक्ट बना के, कोई पापड़ ही बना ले रहा है, कोई अचार ही बनाने में बहुत अच्छा है, कोई फूड ही बहुत अच्छा बना लेता है, तो आप घर से ही बिज़नेस कर सकती हैं, कोई भी बिज़नेस। सरकार अभी देखिए CM युवा उद्यमी विकास अभियान चला रही है, 5 लाख का लोन 0% पे दे रही है। अभी तक का यूपी गवर्नमेंट का सबसे पहला एक स्कीम ऐसा है जिसमें 0% मतलब कोई भी ब्याज नहीं है, 5 लाख सरकार आपको दे रही है। 5 लाख देने का मतलब अगर आपका उद्यम करने का विचार है, सिलाई करने का विचार है, ब्यूटिशियन का डालने का विचार है, जैसे आप लोग की बहू लोग होंगी या फिर पतो जो भी आप लोग समझती होंगी या लड़कियां होंगी, उनको आप करा सकती हैं। एक सपोज दैट मान लीजिए आप लोग अगर किसी लड़की को ब्यूटिशियन का कोर्स कराना है तो 2 से 5 हज़ार गाँव में हो जा रहा है। करने के बाद वो करेंगे क्या, उनके पास पैसा ही नहीं है। ट्रेनिंग तो कर लिया उन्होंने जैसे तैसे, सिलाई कहीं अगर सीखने वाली लड़कियां हैं या फिर बहुएं हैं तो सिलाई तो सीख लेती हैं, उसके बाद पैसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपया लगा के भी अपना कुछ डाल सकें और दुकान उकान लेके गांव में ही चला पाएँ। उनके पास वही नहीं होता है अर्थ जिसको बोलते हैं। जब थोड़ा भी पैसा नहीं होता है तो सब कुछ सीखा सिखाया धरा का धराया ही रह जाता है। आपके पास सारा हुनर है,
मान लीजिए आपको चटनी बनाने आती है, टमाटर ही नहीं है तो फिर कैसे आप चटनी बनाएंगी? उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो वैसे ट्रेनिंग अगर आपके पास है, ट्रेनिंग के बाद अगर आपको कुछ पैसा मिल जाता है, सरकार का अनुदान मिल जाता है, उसमें भी 0% पे मिल जाता है। 0% का मतलब एकदम आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। अगर आप 50,000 लेती हैं, 1 लाख लेती हैं, 2 लाख, जो भी आपके बिज़नेस के हिसाब से, मान लीजिए आपको 50,000 चाहिए, सिलाई सेंटर खोलना है, आपको क्या चाहिए? 2 मशीन चाहिए, मिल गया 30-40 हज़ार में, आप सेंटर चालू कर सकती हैं। 50,000 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, 0% पे मिलेगा। आप जितना लेती हैं उसमें सरकार 10% सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने सरकार से 100 रुपया लिया, 100 रुपये में 10% यानी 10 रुपये आपको सरकार छोड़ देगी। जैसे गैस में आप लोग भरवाती होंगी ना, तो कुछ सब्सिडी 50-60 रुपये आपको आता होगा, पहले ज़्यादा आता था। वैसे इसमें सरकार अभी क्या कर रही है कि 10% जितना भी लोन लेंगी उसका 10% सरकार आपको सब्सिडी देती है। उस सब्सिडी को लेके आप अपने बिज़नेस में भी ग्रो कर सकती हैं, आगे भी जा सकती हैं। यानी आपको 100 रुपया मिला अगर सरकार से, फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपने सरकार से 100 रुपया किसी भी बिज़नेस के लिए लिया, बिज़नेस 360 से ऊपर है, वो बिज़नेस लिस्ट भी होता चला जाता है अगर आपका बिज़नेस अच्छा है तो। उसमें आप क्या कर सकती हैं, अगर आप 100 रुपया ले रही हैं तो 90 रुपया सरकार को भरना है, पहला चीज़। दूसरा, इसमें ब्याज नहीं है। अगर आप किसी बिज़नेस के लिए लोन लेती हैं बैंक से, तो पहले तो 4 बार दौड़ाएगा बैंक, उसके बाद कहेगा इसमें 7.5 से 12.5% ये रेटेड है SBI का, उसके ब्याज देना हो 5% से कम नहीं होगा उसमें, समूह में भी। इसमें ब्याज ही नहीं है। आप चाहें तो अपने समूह के लोगों को ही जोड़ के सरकार से CM युवा से दिलवा सकती हैं। समूह का काम भी हो गया, सरकार का लोन भी मिल गया, समूह भी आगे चल रहा है। अब समूह में आप लोग ऐसा कोई बिज़नेस स्टार्ट करिए जिससे एक जैसे आप मालिक मान लीजिए वहाँ का बन जाइए। मालिक तो सबको हक दे दीजिए कि भाई जब तक सब मालिक है तभी तक मन लगा के काम करेगा। 100 रुपया अगर आपके ग्रुप में आया, 30 लोग का अगर आपका ग्रुप है तो उसको डिवाइड कर दीजिए इक्वली, मतलब बराबर अगर आप डिवाइड कर दीजिए, सबको बराबर मिल गया। जो सीनियर है उस सीनियर सारे लोग 1-1 रुपया भैया आप रख लीजिए, आप सीनियर हैं, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये हो गया आपसी सहमति। इससे क्या होता है कि लोगों का विकास होता है, समाज का विकास होता है, और जेन्युइन जो बिज़नेस होता है, ओरिजिनल बिज़नेस, वो समाज में आगे जाता है। इसमें कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है कि कोई कहीं से आया कुछ भी किया अपना काम, नहीं। जेन्युइन लोग जब आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और तभी मेक इन इंडिया का सपना जो सरकार का वो पूरा हो पाएगा। और जो आपके प्रधान जी बहुत बहुत अच्छे हैं कि आप लोग का पूरा सपोर्ट करते हैं। आप लोग इनके जो भी योजनाएं आती हैं इनसे आप जुड़ के सारी सरकार के योजनाओं का लाभ सर से जुड़ के ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है योजनाओं के लाभ में या किसी भी तरह की समस्या होने में, तो हमारी NGO चलती है श्री SM राम शकुंतलम सेवा समिति, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे बस शकुंतलम NGO डाल देंगे, आ जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे SSC, रेलवे, बैंकिंग की भी तैयारी होती है, रेलवे की भी तैयारी होती है। वहाँ से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग बिज़नेस की ट्रेनिंग भी कराते हैं। आपको मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपके अंदर है कि मैं परिवार को साथ दूंगी, परिवार वाले लोगों को सपोर्ट करूंगी, तो कैसे करेंगी? सीखना पड़ेगा पहले ना। बिना सीखे तो आटा भी नहीं साना जाता है, गीला हो जाएगा। तो सीखने के लिए आप कहीं ना कहीं तो जाएंगी। हमारी संस्था सिखाती है फ्री में। अगर आप कुछ भी बिज़नेस करना चाहती हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत है, वो आप हमारी संस्था से संपर्क करके सीख सकती हैं। और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि आप बिज़नेस को लेने के लिए लोन सरकार से ले सकती हैं, ठीक है। पूरी व्यवस्था, हमारा क्लासरूम वगैरह सब, पूरा क्लासरूम से लेके सारा कुछ आपको मिलेगा। आपको वहाँ आना है 10 दिन 15 दिन, जितने दिन में मान लीजिए आपको मुरब्बा बनाना सीखना है तो 2 दिन 4 दिन तो लगेगा कम से कम। 1 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, सीखेंगे। अचार बनाना है तो उतने चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद अपने घर से स्टार्ट कर दीजिए। सरकार आपको लोन दे रही है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं जाना है, कहीं चक्कर नहीं मारना है, न दलालों के चक्कर में पड़ना है, न घूस जो कमीशन लेते हैं उनके चक्कर में पड़ना है। सीधे अधिकारी लोग हमारा साथ देते हैं, आपका साथ देते हैं, और बाकी आपके जो प्रधान जी ये साथ देंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जो है विराम दूंगा। धन्यवाद। हाँ, नंबर बता दीजिए। नंबर है मेरा 70076, लिख लीजिए। कार्ड भी ले लीजिए, एक कार्ड दे दो, एक हेड को दे दो, ले लीजिए कार्ड। आप रख लीजिए कार्ड। नंबर सारे लोग को इसी से अरे बता जाके ना अपने मोबाइल से 700 है ना 76 मोबाइल डाल दिए 52 340 जी। प्रधान जी नंबर दे दीजिए हमारा।